हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एसएससी के सेगमेंट का जो 45 डेज वाला पार्ट है उसमें कुछ बच्चों के मैसेजेज आए थे कि सर ब्लड रिलेशन का टॉपिक पहले कंप्लीट कराइए, उसके बाद अदर टॉपिक्स पे चलेंगे। तो ब्लड रिलेशन के फॉर्मेट में आज हमारा 9th चैप्टर कंप्लीट होगा। कोशिश तो मेरी यही होगी कि ब्लड रिलेशन के जितने भी सेगमेंट है, लाइक पॉइंटिंग फॉर्मेट है, अदर जो भी है, वो सारे ही आज कंप्लीट कर लें नेक्स्ट 45 मिनट्स में। लेकिन इन केस अगर नहीं हो पाता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। कोशिश मेरी ये है कि आज ही इसको कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। अब बात रही इसके अलावा जो बैंकिंग वाला हमारे चल रहा है, बैंकिंग में हम ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस डन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक में बैंकिंग का जो 45 डेज वाला पार्ट है, ऑल्दो अभी 30 डेज ही होने को है, लेकिन सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एसएससी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी में पूरा 45 डेज चला जाएगा सिलेबस कंप्लीट करते करते, ठीक है। बट कोई बात नहीं, विल कंप्लीट विद इन द टाइम। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये सीरीज़ आपको बढ़िया लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, पॉसिबल जो हो सकता हो बेस्ट कमेंट करें, ताकि धीरे धीरे आपकी वजह से मेरा भी कुछ फ़ायदा हो, रीच बने, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो सर्कुलेट हो। देन चलिए इन्हीं पॉजिटिव बातों के साथ स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जिसका नाम है क्या, ब्लड रिलेशन। अच्छा, एवरी टाइम जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, कौन सा, ब्लड रिलेशन, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि ये जो टॉपिक है क्या, ब्लड रिलेशन, इसमें अगर मैं बात करूँ आपसे तो किसका रिलेशन या रिलेशन मेंटेन करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो किसकी ज़्यादा अच्छी होती है, बॉयज़ की या गर्ल्स की। ऑफलाइन क्लासेस में ट्रेडिशनल आंसर मिलते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि सर लड़कों की, लड़के से पूछ ले तो लड़कियों की। सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, मेरा थोड़ा डिफरेंट परसेप्शन रहा है हमेशा से। मुझे ऐसा लगता है कि जो गर्ल्स हैं उनकी जो रिलेशन मेंटेन करने की कैपेसिटी जो भी बोल रहे हैं आप, वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि एक गर्ल एक स्टेजेज पे, ऑल्दो आप कहने को ये कह सकते हो कि सर मेल भी तो सारे स्टेजेज पार करते हैं, लेकिन फीमेल एक मदर बनती है, एक वाइफ बनती है, दूसरे घर में जाके एडजस्ट करती है, कुछ ऐसे सफ़र उनको तय करने पड़ते हैं जो एक मेल को नहीं करना पड़ता है। तो मेरी अपनी ओपिनियन ऐसी रही है हमेशा से कि एक फीमेल आई थिंक ज़्यादा मैच्योर रिलेशनशिप मेंटेन करती है। खैर चलिए इस पे शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन में आपको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ती है। सबसे पहला तो ये कि जैसे मेल है, फीमेल है, रिलेटिव्स है, अलग अलग जनरेशन डिफरेंट है, एक जनरेशन में अलग अलग रिलेशंस है, उन सब को कंसीडर करने के लिए या तो कुछ साइन का यूज़ किया जाता है या फिर कुछ कोड्स वगैरह यूज़ करते हैं नॉर्मल। तो मैं चाहता हूँ कि एक जनरलाइज वे में, जैसा मैं पढ़ाता रहा हूँ वैसा ही एक फॉर्मेट अपन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहला, मैं अगर इसको मानूँ तो इसको एक स्क्वायर की कंडीशन मानते हैं, और मैं हमेशा क्या कंसीडर करता हूँ, मेल। और अगर एक सर्कल की कंडीशन माने तो मैं हमेशा क्या कंसीडर करता हूँ, इसको फीमेल, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि एक मेल और फीमेल के बीच में सबसे फर्स्ट रिलेशन क्या मानते हो आप? सबका अलग अलग इसमें भी आंसर आता है, कुछ का ब्रदर, कुछ का ब्रदर सिस्टर, कुछ का हस्बैंड वाइफ, कुछ का अलग अलग। मैं हमेशा पहला जो रिलेशन है उसको इक्वल साइन देता हूँ, और इस इक्वल साइन को मैं जो नेम देता हूँ वो क्या होता है, स्पाउस, और इसका क्या मतलब है, हस्बैंड एंड वाइफ। यस, जस्ट स्टार्टेड। Can I take your opinion? यस प्लीज़। तो एक छोटे से पॉज के बाद, क्योंकि कुछ बच्चे आ गए थे जो हॉस्टल में रहते हैं, दोबारा शुरू कर लेते हैं इसको। तो ये मैंने बोला हस्बैंड एंड वाइफ, मैं हमेशा इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन रखता हूँ, क्योंकि यस इक्वलिटी इज़ देयर। एंड नेक्स्ट, सपोज कर लो कि एक मेल और दूसरा भी मेल,
क्या इसके बीच में ये साइन पुट कर सकते हैं? आपका भी आंसर आया होगा, मेरा भी आंसर सेम है, फिलहाल तो नहीं पुट कर सकते हैं. Although see there are some verdict by the highest court, but still it is under question mark. तो अभी फ़िलहाल चैप्टर में तो नहीं किया, दो फीमेल के बीच में फ़िलहाल तो नहीं कर सकते, तो अभी अपन इसको क्लियर नहीं करते. लेकिन अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए तो क्या एक मेल और एक फीमेल के बीच में ये मेंशन कर सकते सिंगल लाइन? एंड द आंसर इज़ करेक्टली यस. और मैं इस सिंगल लाइन से हमेशा रिप्रेजेंट करता हूँ किसको? सिबलिंग्स को. और सिबलिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा? ईदर ब्रदर और सिस्टर. ठीक है. क्या दो मेल के बीच में ये रखा जा सकता है? 100% ब्रदर एंड ब्रदर. क्या दो फीमेल के बीच में रखा जा सकता है? 100% सिस्टर एंड सिस्टर. सो दीज आर द 4 डिफरेंट रिलेशन जो किसी भी फैमिली का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाला रिलेशन होता है. सो जैसे मैंने लिखा मेल फीमेल इक्वल साइन, स्पाउस मेल फीमेल सिंगल लाइन दिया, ब्रदर एंड सिस्टर. अच्छा ये बताओ, अगर मैंने एक मेल और दूसरे मेल के बीच में ये पुट कर दिया, क्या ये है? बिल्कुल है. इसे मैं क्या कर रहा हूँ? जनरेशन चेंज कर रहा हूँ. जनरेशन का मतलब एक मेल और दूसरा भी मेल, ऊपर वाला फादर नीचे वाला सन. क्या दो फीमेल के बीच में पुट कर सकते हैं? यस. क्या कर रहा हूँ? जनरेशन चेंज कर रहा हूँ. ऊपर फीमेल मदर और नीचे फीमेल डॉटर. ये आपके बेसिक्स हैं. अब आगे चलते हैं. आगे मैं थोड़ा सा और आपका टाइम यूज़ करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, जब फैमिली ट्री की बात करते हैं तब. और फिर नेक्स्ट 15 मिनट में बहुत जल्दी करके अपन क्वेश्चंस पढ़ लेंगे जितने भी पैटर्न का पूछा जाता है वो. ठीक है. चलो सपोज़ कर लो कि ये रहा, आपको पता ही है नाम हमारा राहुल भैया, और राहुल भैया की ये हो गई शादी. इक्वल है उनके मन के हिसाब से. ऑल तो पता है राहुल की केस में एक दिक्कत रही. एक टाइम था, प्रोबेबली इट वाज 2015-16, ही वांटेड टू मैरी अ गर्ल नेम्ड, प्रोबेबली शी वाज रूपा और पुष्पा, कुछ ऐसा ही नाम था, मैं फ़िलहाल तो भूल गया हूँ. कुछ नाम था. एंड शी वाज वेरी डिसेंट गर्ल एंड ही वांटेड टू मैरी. घर वालों को पता नहीं क्या समझ आया, कैसे कुछ कर आके वो गड़बड़ हो गई, शादी नहीं हो पाई, और वो आज भी अनमैरिड. एट द एज ऑफ मोर देन 35 ही इज़ अनमैरिड, ही इज़ स्ट्रगलिंग. आई थिंक अगर वो उस टाइम पे शादी हो गई होती तो चीज़ें अच्छी रहती उसके लाइफ में. बताऊंगा, स्टोरी है और भी मेरे पास. खैर चलो, तो ये रहा, करा दी. लेकिन फ़िलहाल इस चैप्टर में करा लेते हैं, क्योंकि अब उम्मीद कर रहा हूँ मैं चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं, तो जल्दी ही वो मैरिज करेंगे. इसकी एक सिस्टर और इसका एक भाई. इन द सेम वे इसका एक ब्रदर और इसकी एक सिस्टर. अब इसमें कई बार पूछा जाता है ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ. सो लेट मी टेल यू, अगर मैं इस दोनों पर्सन की बात करूं, इस एंड से भी देखूं तब भी ब्रदर इन लॉ, और इस एंड से भी देखूं तब भी ब्रदर इन लॉ. फ्रॉम बोथ एंड दे आर ब्रदर इन लॉ. इसके वाइफ का भाई ब्रदर इन लॉ साला, इसके सिस्टर का हस्बैंड बहन का पति जीजा जी जीजू. इन द सेम वे अगर मैं इन दोनों लेडी को करेक्ट कर दूं, फ्रॉम द बोथ एंड, ये सिस्टर इन लॉ है, इसके भाई की इधर नहीं, इधर आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी, मैं इस लाइन को यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, पहले इस पे ले आता हूँ. इसके भाई की वाइफ भाभी और इसके हस्बैंड की सिस्टर ननद, घर को जोड़ने का सबसे बड़ा हथियार. बाकी आप समझ लो. और भी ब्रदर इन लॉ है. यस इट इज़. क्या ये ब्रदर इन लॉ नहीं है? बिल्कुल है. इसके पति का भाई, क्या बोलते हैं उसको, देवर. क्या और सिस्टर इन लॉ है ना? ये भी तो है सिस्टर इन लॉ. इसके वाइफ की बहन सिस्टर इन लॉ, और उसको हम क्या बोल देते हैं? साली बोलते हैं उसको. तो वो क्या हो जाएगा? साली. एक बार कंसीडर कीजिए इस पर्टिकुलर कन्फिगरेशन को. तब तक मैं चेक कर देता हूँ फ़ोन, क्योंकि लगातार कॉल्स आए जा रहे हैं.
देन चलिए अब क्या करें। अब इसमें मैं बताता हूँ, ऐसा मान लीजिए कि ये थे, कौन था, ये था राहुल और ये राहुल की वाइफ। कुछ दिनों के बाद इनको हो जाता है बच्चा, दिनों नहीं मतलब कुछ सालों के बाद इनको हो जाता है क्या, एक बेटा, और इनको फिर होती है एक बेटी। होना है तो मुझे ये बताइए इन दोनों का क्या रिलेशन। इसकी मम्मी की सिस्टर, अगर देखें इंग्लिश में तो आंट और हिंदी में देखोगे तो मासी, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन से देखें तो ये लेडी उसको क्या लगेगी, नीस लगेगी। ठीक है, अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, इसका देखें तो हो जाएगा इसके पापा का भाई, मतलब उसको क्या बोलेंगे, अंकल, और उधर से देखें तो वो नेफ्यू लग जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो मान लेते हैं कि राहुल के मदर और राहुल के फादर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज टू, इनका क्या रिलेशन। बेटा जैसे ही जनरेशन थर्ड जाता है तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन की कंडीशन है, ऊपर ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, पापा के साइड के हैं तो पैटर्नल, मम्मी के साइड के होते तो मैटरनल, नीचे करेंगे तो या तो ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर। ये हो गया आपका फैमिली ट्री। तो अभी मैंने आपको बताया पहले तो कि किस साइन से अपन किस रिलेशन को कंसीडर करेंगे, एंड देन आई टोल्ड यू द ट्री ऑफ ब्लड रिलेशन, एक फैमिली में जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो कर लिया। अब क्या है, अब यह है कि इन दोनों में हमने जितना पढ़ लिया अभी तक, इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इसका यूज ऐसे करेंगे। किस किस क्वेश्चन, आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में 2-3 डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहला आपको एसएससी में बात करें तो क्या मिलेगा, पॉइंटिंग फॉर्मेट, है ना। इसी में कई बार इंडिकेटिंग भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, इंडिकेटिंग, है ना, जिसमें अपन क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटिंग क्या होता है, इंडिकेटिंग एक्चुअली में ऐसा होता है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ए इंट्रोड्यूस्ड बी एंड सेज ही इज़ द मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ऐसा करके इंडिकेशन वाला दे दिया जाता है। दूसरा के डायरेक्ट रिलेशन गिवन होगा, लेकिन उसमें छोटे छोटे पैसेजेज होंगे, ए सन ऑफ बी, बी इज डॉटर ऑफ सी, सी इज मदर ऑफ पी, ऐसा कुछ करके रिलेशन पूछ लेगा। और तीसरा पूछा जाएगा क्या, कोडेड ब्लड रिलेशन, और ये आजकल एसएससी में पूछा जाने लगा है। हाल तो ईजी होता है एज कम्पेयर टू बैंकिंग, इसका सिलेबस बहुत सिंपल रहता है, बट पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे हम सबसे फर्स्ट, यस, पॉइंटिंग फॉर्मेट से, और पॉइंटिंग के बाद अपन नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा पैसेज बेस्ड, देन कोडेड बियर, विल चेक दीज टू आफ्टर फर्स्ट वन। तो चलते हैं फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट में देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है हमारा। सो पहला ये क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, अनीता सेड, मर्जा जा रहे सर, हाँ। फोन पर है। इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा चेक करना है कि हु इज़ द स्पीकर, और हमने देखा कौन बोल रही है, अनीता। तो आपको क्या करना है, इस अनीता को यहाँ पुट कर लीजिए, और हमने इसको क्या बना दिया, फीमेल। एकदम वेरी सिंपल पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा, कुछ लॉजिकली ऐसा लगेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, आप शेयर करिएगा। अब इसमें से कुछ मत पढ़ो, कुछ भी, डायरेक्टली पहुँचिए इस वर्ड तक, माई। अच्छा अनीता बोल रही है तो अनीता अपने लिए कौन से वर्ड का यूज़ करेगी, ऑफ कोर्स माई का। मैं बोलूँगा मैं अपने लिए माई का, सेकंड पर्सन के लिए यू का, योर का, थर्ड पर्सन के लिए हिज हर का। अब क्या है आगे, आगे माई क्या है, क्या लिखा, फादर इन लॉ। अनीता के फादर इन लॉ का मतलब क्या होगा, अनीता के हस्बैंड के पापा, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, फादर इन लॉ। क्या इस माई के आगे और कुछ भी है, नहीं, ख़त्म। तो चलो उसके पीछे चलते हैं, क्या लिखा, ओनली डॉटर।
इसके फादर इन लॉ की ओनली डॉटर मतलब उसकी सिस्टर। और अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप ध्यान से देखना, मैं इसमें सॉल्व करके आपके सामने ये बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल वे में एक एक पर्सन को पढ़ते रहें, कनेक्ट करते रहें। ओनली डॉटर से पहले कुछ भी है क्या? नहीं, ओनली डॉटर यही। अब आपसे क्या पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में? हमने शुरुआत यहाँ से करी, एंड यहाँ से करा, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों का रिलेशन बताओ। हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू अनीता? ये जो वुमेन है वो अनीता को क्या लगेगी? तो अनीता के हस्बैंड की सिस्टर क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ। इतना सिंपल होता है। इसको और तरीके से पढ़ सकते थे। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते थे। क्या लिखा है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स वुमन अनीता। अनीता ने कहा कि वो जो लेडी है वो मेरे फादर इन लॉ मतलब मेरे ससुर की एकलौती बेटी है। मेरे ससुर की बेटी का क्या मतलब होगा? ननद ही तो होगा, और ननद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ ही तो बोलते हैं। बस नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है इंट्रोड्यूसिंग विजय टू अ गेस्ट अभिषेक सेड। इस टाइम कौन बोल रहा है? इस टाइम ये बोल रहा है अभिषेक। क्या इसमें माई है ना? माई नहीं होता तो क्या होता है? हिज, हर, योर, कुछ ना कुछ होता है। माई क्या लिखा है? फादर्स, इसके पापा, फादर्स, डॉटर इन लॉ। इसकी डॉटर इन लॉ मतलब अभिषेक की क्या हो जाएगी? वाइफ, डॉटर इन लॉ। माई फादर्स डॉटर इन लॉ। अब आपके मन में ये हो सकता है कि सर ऐसा भी तो होगा कि अभिषेक के दूसरे ब्रदर होंगे, उसकी वाइफ होगी। बिल्कुल पॉसिबल है, बट पहले कोशिश करिए जो अवेलेबल पर्सन है उसका यूज़ करने का। अगर उससे आंसर ना निकलता हो तो एक्सटेंडेड पर्सन पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अभिषेक के पापा, उसकी डॉटर इन लॉ हो गया। अब उसके पीछे क्या है? ओनली सन। हम कहाँ पहुँचे थे? अभिषेक के फादर, ओनली डॉटर इन लॉ, और उसका क्या बनाना है? सन। नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू विजय। ये कौन हो गया? विजय। और अभिषेक उसको क्या लगेगा? तो अभिषेक देख लो क्या लगने वाला है। अभिषेक लगेगा अच्छा पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मदर, ईदर फादर और अंकल। सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट दिमाग में इसने भी रखा है। क्या रखा? दोबारा पढ़ो। अभिषेक से ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स डॉटर इन लॉ। इसके पापा की डॉटर इन लॉ हो सकता है अभिषेक की वाइफ हो, और ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अभिषेक का कोई भाई हो, उसकी वाइफ हो, और उसका वो बेटा हो विजय, और उस केस में क्या लग जाएगा? विजय अंकल। क्वेश्चन ही आपको ऑप्शन दे देता है पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का और आंसर देने का, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन ही देता, अब मैं ये बताना चाह रहा था कि इन केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अंकल होता ही नहीं, सिर्फ फादर लिखा होता तो वही करेक्ट हो जाता, अंकल लिखा होता तो वही करेक्ट कर लेते। और इसी दोनों क्वेश्चन को, ये जो हमने पढ़ा है, इसको बोलते हैं इधर पॉइंटिंग फॉर्मेट और इंडिकेटिंग। और आई होप जो पैटर्न मैंने सॉल्व किया है और आप जिस पैटर्न से सॉल्व करते होंगे उसमें जो इजी लगेगा आप उसका यूज़ करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। देखिए नेक्स्ट पैटर्न में इसी के बारे में बात कर रहा था। बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत सिंपल पार्ट है। क्या लिखा है? ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। हमने इस ए को भाई बना दिया, किसका? बी का। आपको पता है मैं स्क्वायर से मेल कंसीडर करता हूँ। एंड हैज़ नो किड्स, और ए के पास कोई बच्चा नहीं है। सीज हस्बैंड इज़ डी। सुनो, अब ये बोला कि देखो ये जो सी है ना उसका हस्बैंड कौन है? डी है, तो मैंने डी को बना दिया, सीज हस्बैंड इज़ डी। ई इज़ द ग्रैंड सन ऑफ एफ। अभी तक कोई कनेक्टिविटी नहीं मिली तो यहाँ बना देते हैं। ई जो है वो ग्रैंड सन है किसका? एफ का। सॉरी, ग्रैंड सन का मतलब है इसके बीच में एक और जनरेशन हो जाएगा, एफ के बाद एक जनरेशन, एंड देन ये ई ग्रैंड सन ऑफ एफ। एफ इज़ द ब्रदर ऑफ ए। अब यहाँ पर बना दिया एफ को, और एफ ब्रदर है किसका? ए का, और ई उसका ग्रैंड सन, इसका मतलब ई की ये पोजीशन, ई ग्रैंड सन एफ का। और कुछ भी क्या? बी इज़ द आंट ऑफ सी। अच्छा, बी आंट है सी की, इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि बी लेडी है, और सी की आंट है, इसका मतलब ये सी और डी नीचे वाले जनरेशन में आने वाले हैं, तभी तो आंट होगी। तो हम फिलहाल सी की पोजीशन यहाँ और डी की पोजीशन यहाँ ले देते हैं। आंट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, इससे उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी एफ की, वो आंट हो जाएगी। हाउ इज़ ई रिलेटेड टू ए। अब आपसे पूछा है ई कैसे रिलेटेड है? ग्रैंड सन है, उसके लिए ये सी और डी को पुट करने की भी ज़रूरत नहीं थी।
अब देखिए पॉइंटिंग फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है। पॉइंटिंग में ये था कि एक रिलेशन के बारे में मतलब घुमा फिरा के थोड़ा डिटेल्ड में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें कुछ घुमाना फिराना नहीं होता, इसमें कौन किसका क्या लग रहा है वो डायरेक्टली गिवन है पजलस फॉर्म में, आपको बस रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलते हैं। प्रोबेबली एक और क्वेश्चन में लेके आए, और हाँ आज के लिए सॉरी, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट के बेसिस पे मैं नॉर्मली पीपीटी यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं पीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। राइट, क्या लिखा है, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ पी। ये जो ए है ना, ये हस्बैंड है किसका, पी का। हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, ये पी सिस्टर इन लॉ है। अब सुनो, क्यू, क्या मैं क्यू को यहाँ पुट कर दूँ, क्यू की सिस्टर इन लॉ हो गई पी, लेकिन और भी कंडीशन पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि पी का कोई भाई हो, उसकी शादी क्यू से हुई हो, तो अपन दूसरा कंडीशन अगर बनेगा तो आगे पुट करेंगे। पी हु इज़ द सिस्टर इन लॉ, क्यू इज़ द डॉटर ऑफ आर एंड एस। ये जो क्यू है ना, ये डॉटर है किसकी, आर एंड एस की। क्यू क्या है, डॉटर इन लॉ है किसकी, आर एंड एस की, आर एंड एस की। एंड पी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस। पी जो है डॉटर इन लॉ है किसकी, एस की। इसका मतलब क्या हो गया कि पी डॉटर इन लॉ है एस की, क्लियर है। हाउ इज ए रिलेटेड टू एस, ये ए बेटा हो जाएगा, उसका सन हो जाएगा, ये लिख दो ना, क्लियर है। एक बार दोबारा कर देता हूँ, बीच में फ़ोन आ जाता है, लफड़ा हो जाता है। ए इज हस्बैंड ऑफ पी, पे हस्बैंड है पी का। हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, पी सिस्टर इन लॉ है क्यू की, करेक्ट है। क्यू इज़ द डॉटर ऑफ आर एंड एस, क्यू डॉटर है आर एंड एस की, और क्यू और ए को हमने बना रखा है, तो ए सन हो गया आर और एस का। पी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एस, पी डॉटर इन लॉ है एस की, बताने की भी ज़रूरत नहीं थी। हाउ ए इज़ रिलेटेड टू एस, ए क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। और ये आपका है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। डन, चलते हैं आगे, और अब हम पढ़ेंगे इसको, कोडेड को। ध्यान से समझना, कोडेड में अभी जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई थी ना, वही इंफॉर्मेशन रहेगी कोडेड में भी, बस चेंज क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट करने का पैटर्न दूसरा हो जाएगा। जैसे वहाँ पर डायरेक्ट लिखा था ए इज सन ऑफ बी, अब वो नहीं होगा। अब लिखा है ना ए डॉलर बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। इस रिप्रेजेंटेशन को कोड का फॉर्मेट दे दिया डॉलर, और आपका जब क्वेश्चन गिवन होगा ना तो उस डॉलर के रिस्पेक्ट में चेकआउट करना पड़ेगा। देन बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको चाहता हूँ समझाना, ये कोडेड का पैटर्न ना दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक में तो डायरेक्टली कोड यहाँ पर गिवन है, इससे रिलेशन बना के आप ढूंढ लीजिए कौन सा आंसर है, और दूसरे में रिलेशन गिवन होगा और कोड 4-5 गिवन होंगे, उससे पता करना पड़ेगा। दोनों ईजी होता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एस एट द रेट एन। एट द रेट कहाँ लिखा है, एट द रेट किधर, ये रहा, ए एट द रेट बी मीन्स क्या है, ए इज वाइफ ऑफ बी। एस एट द रेट एन का मतलब है जो एस है वो वाइफ है किसकी, एन की वाइफ है, ये एन की वाइफ है। उसके बाद क्या लिखा है, एन एंड एम। एंड कहाँ लिखा है, एंड का लिखा सबसे पहला, ये लिखा है, और इसका मतलब क्या है, ब्रदर ऑफ बी। तो जो एन है ना वो ब्रदर है किसका, एम का, एन को ब्रदर बना दिया एम का। उसके आगे क्या लिखा है, एम हैशटैग पी, एम हैशटैग पी क्या लिखा है, हैशटैग का ये रहा ना हैशटैग, और हैशटैग का क्या मतलब है, इज डॉटर ऑफ बी। तो बेसिकली कह रहा है एम डॉटर है किसकी, पी की, एम को डॉटर बना दीजिए किसकी, पी की, बना दिया। अच्छा, और कुछ बच रहा है, पी एट द रेट ए, कर ही लेते हैं सबको, पी एट द रेट ए, और एट द रेट का मतलब क्या है, वाइफ है, इज द पी जो वाइफ है वो किसकी वाइफ है, ए की, तो पी वाइफ है किसकी, ए की। कुछ भी नया करना पड़ा क्या क्या इस क्वेश्चन में, नहीं। पॉइंटिंग में रिलेशन ऐसा था, आपको ट्रैक करना पड़ता, वो उसके बेटी के बेटे का बेटा का कुछ भी था। पैसेज बेस्ड में उसी को सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली दे दिया, कोडेड में उस सिंप्लीफाई को कोड के फॉर्मेट में दे दिया। यही है ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, ये मुश्किल, आपको लग रहा होगा कि मैं इतना इजीली कर रहा हूँ, इतना इजीली करा रहा हूँ, ये मुश्किल तब होता है जब टाइम बाउंड होता है कि आपको 30 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट करना है विद इन टाइम। अब इस कन्फिग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, क्या पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एस इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ए कैसे रिलेटेड है एस से, अब ये रहा ए और ये रहा एस। अच्छा एक बात बताइए, ए एम का फादर, ए एन का भी फादर, और एन और एस मैरिड कपल,
तो क्या लग जाएगा, ये फादर इन लॉ लग जाएगा। है क्या फादर इन लॉ, है ना, बिल्कुल ही गिवन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। देखो कोडेड का ये एक फॉर्मेट हुआ जिसमें कोड बेसिस पे पहले गिवन था और रिलेशन नीचे। अब हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें रिलेशन पहले गिवन हो और कोड बाद में। समझ आया? चलिए, अच्छा मैंने एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करी थी उस दिन पंजाब वाले में कि जो भी मेरे व्यूअर्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 20 50 100 जो भी है, कि आप में से किसी से जो कुछ भी बन सकता हो, जो पंजाब में फ्लड आया था उसमें जो भी हेल्पिंग हैंड रेज कर सकते हो बिल्कुल करें। आई होप आप में से बहुत सारों ने किया होगा थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ। मैं उम्मीद तो इतना तो उम्मीद लगा सकता हूँ आपसे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, आप इसको बना लीजिएगा, इसे स्ट्रक्चर फ्रेम करके और ये रिलेशन फाइंड कर लेंगे। और आगे क्वेश्चन है क्या, यस आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें लिखा है P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q। अच्छा समझो, एक पैटर्न तो ये है कि इन सब का अलग अलग स्ट्रक्चर बना ले और तब चेक करें कि किस में है। जैसे सपोज कर लो कि ए ये लिखा है, माइनस का क्या मतलब है देख लेते हैं। माइनस का मतलब है ब्रदर, ये जो क्यू है ना ये ब्रदर है किसका, एन का। प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब है मदर, ए इज़ मदर ऑफ बी, यानी कि ये जो एन है ये एन मदर है किसकी, एम की। अच्छा, और इंटू का क्या मतलब, इंटू का मतलब है सिस्टर, ये एम जो है ना वो सिस्टर है किसकी, पी की। अब हमसे पूछा गया क्या, P इज़ द मैटरनल अंकल। अब इस कन्फिग्रेशन में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, P मैटरनल अंकल नहीं है। अगर आप रफ्तार में करो तो 1 2 3 4 जैसे मैंने ये पहला बना दिया, सबका ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना लो और फाइंड कर लो। एक पैटर्न तो ये है, लेकिन क्या ये ज़्यादा सूटेबल है, आंसर है नहीं। थोड़े से क्लूज़ लगा के पहले इसको ईजी कर लेते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। सी, अगर मैं बात करूँ कि ये जो P है ये क्या है, मैटरनल अंकल है किसका, Q का। मैटरनल अंकल का क्या मतलब होता है, मामा। P मामा है। अच्छा P मामा है, इसका मतलब P Q के मम्मी का भाई है। तो हमने बना लिया Q की बना दी मम्मी और मम्मी का बना दिया भाई और ये क्या बना दिया P। समझिए, क्या इस कॉन्फ़िगरेशन में आप P को मामा कंसीडर कर रहे हैं Q का? आपका आंसर होगा हाँ सर 100%, और ऑफ कोर्स है भी, P मामा है Q का। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि P को मामा बनाने के लिए P का मेल होना ज़रूरी है। तो P के बाद कौन सा साइन पुट करेगी P मेल हो जाएगा। तो मेरे बच्चों बड़ा ध्यान से देखना, ये जो प्लस साइन है ना ये मदर बना रहा है, मतलब ये कि ये प्लस साइन जिसके बाद आएगा वो मदर बन जाएगी तो फीमेल। इसका मतलब P के बाद अपन प्लस साइन पुट नहीं कर सकते, तो हमारा ये वाला कन्फिग्रेशन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, P के बाद प्लस पुट कर रखा है, ख़त्म। ओके, अच्छा ये माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर। माइनस का मतलब है ब्रदर, अगर अपन P के बाद माइनस पुट कर दे तो P ब्रदर हो जाएगा। और मामा का मतलब ही होता है मम्मी का ब्रदर, मम्मी का भाई, पापा का ब्रदर इन लॉ। पॉसिबल है कि P के बाद माइनस रखें, हो जाएगा। अच्छा, P को मेल बनाने के लिए परसेंटेज P के बाद ज़रूरत नहीं है, इंटू रखने के लिए सिस्टर हो जाएगी, ज़रूरत नहीं, मतलब P के बाद माइनस ही चाहिए। और आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये गलत, क्योंकि P के बाद कोई साइन नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं होगा। P के बाद कोई साइन नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं होगा। ये इतना ईजी है, समझ रहे। इस वे में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है सॉल्व करने में, और सॉल्यूशन एज कंपेयर टू अदर कंडीशंस थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, तो ये आपका था बेसिक ब्लड रिलेशन, जिसके 3 फॉर्मेट हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा पॉइंटिंग फॉर्मेट, एक हमने पढ़ा पैसेज बेस्ड, और एक हमने पढ़ा कोडेड वाला। और ये तीनों मिला के फाइनल आपका ब्लड रिलेशन होता है कंप्लीट। मैंने कोशिश ज़रूर की है कि आपका तीनों पैटर्न कंप्लीट कराएं, बेसिक्स आपको बताएं, बेसिक्स में कैसे ट्रीज बनता है, कैसे फैमिली की कंडीशन होती है, रिलेशंस को क्या बोला जाता है, वो सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आएगी। दोबारा एक बार में अगर क्लियर ना हो, उम्मीद तो है हो जाएगा, लेकिन ना हो तो दोबारा ज़रूर देखिएगा।
ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। बच्चों ने बोला कि सर स्टेटमेंट कंक्लूजन कराएं, स्टेटमेंट कंक्लूजन कराएंगे, साथ में सिलॉग्स और वेन डायग्राम कराएंगे। जल्दी सारे चैप्टर एसएससी के लेके आने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर दिन एक नहीं कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट डे पे कर रहा हूँ मैं। एक दिन बैंकिंग का, एक दिन एसएससी, एक दिन बैंकिंग, एक दिन एसएससी, क्योंकि मेरी ऑफलाइन की भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।